और सुनाओ बिजी मैन, यहाँ के मुझसे मिलने की फुर्सत कैसे मिल गई? कट्टी, अभी तुम्हें आईजी से कॉल आएगा, नोट पैड तैयार रखना। ईसीआर में जहाँ यूएफओ दिखाई दे रहा है वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिस पर काबू पाना मुश्किल है। इसीलिए 4 कांस्टेबल के साथ तुम्हारी वहाँ पर ड्यूटी तैनात कर दी जाएगी। फिर एक लड़का आकर चाय देगा। मुझे लगता है तेरा टाइम नहीं गुजर रहा है। देख, मैं भी ड्यूटी पे हूँ। आज रात मिलते हैं ना, शराब पार्टी में मिल के बकवास करेंगे ना। चल अभी निकल यहाँ से। कट्टी, मेरी बात तो सुनो। हेलो एसआई सर। ठीक है सर। बोलिए सर। ओके सर। ओके सर। सर थैंक यू सर। केटी सर टी। ए, तेरे साथ क्या हो रहा है यार? कोई जादू वादू सीख लिया क्या? मैं जो जानवरों का केस हैंडल कर रहा हूँ ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तू चाहता क्या है? निशा बहुत ही होनहार लड़की है, उसी की वजह से आज मेरा नाम प्रमोशन लिस्ट में आया है। कमाल है, तुम लोगों ने बहुत कमाल की चीज पेश की है। ये रही वर्मा और उसकी गैंग की केस फाइल। उसी दिन उन किडनैपर्स और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें छोड़कर बाकी के वर्मा परिवार के लोग ही बचे हैं। उन्हें भी इनके काले धंधे के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन सर, वर्मा जेल में रहते हुए भी कत्ल करवा सकता है ना? वो कोई इतनी ऊंची हस्ती नहीं है, वो बस लड़कियों को अगवा करके आगे पहुंचा देता है। अब हमें क्या करना चाहिए? बताओ। 11 बज चुके हैं और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। मैं तो सपने में भी BMW कार खरीदने के बारे में नहीं सोच सकता। पता नहीं कब इतने पैसे होंगे। सपनों की दुनिया से बाहर आ, नीचे उतर कर वहां इंतजार कर। ₹5 की चॉकलेट देना। ए, देख मेरे पास कितने सारे चॉकलेट हैं। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। भाई सलाम। भाई मेरे को भी कोई काम दिलाओ ना भाई। ए, हमारे धंधे में बाइक चलानी पड़ती है। तुझे बाइक चलानी आती है? जा किसी मोर्चे में काम कर जा। आप जो भी देंगे करेंगे ना भाई, लेकिन भाई उन लोगों से बोलना कि अच्छी शराब दे, गटारी वाली नहीं भाई। पीने के बाद कुछ कुछ होता है भाई। हाँ, तेरे लिए इम्पोर्टेड दारू मंगवाने के लिए बोलता हूँ उसको। जा। बस सुनने में अच्छा लग रहा है। ए मस्सी, मैं काम पे जा रहा है। आज मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना पापा। अरे चॉकलेट वगैरह मत खाया कर, अच्छी नहीं होती है। ये सब लूटने के धंधे हैं। आप कहते हो चॉकलेट लेकर आओगे, लेकिन कभी नहीं लेकर आते। जाओ, मुझे बात नहीं करनी। बदमाश, मुझसे भी ज्यादा चालाक है। जाओ। हेलो। सुन गिटी। हाँ बोल। वो लोग निकल गए। किस रास्ते से? न्यू लिंक रोड से निकले वो। ठीक है, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। हाँ? ओके। ए, ए, अरे भाई सुनो ना भाई, तुम यहाँ छुप कर बिल्ली की तरह क्या झांक रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। ए, तुझे क्या मैं पियक्कड़ दिख रहा हूँ? बिल्कुल, यही वो जगह है जहाँ हम माल बेचते हैं। तो फिर तुम यहाँ किस बात के लिए आओगे? हाँ, अंडा भुर्जी खाने के लिए? हाँ यस सर। रुक, मैं बाद में तेरा माल लेने आता हूँ। ए भाई पुलिस, ये घुमा घुमा। ए, चल बता, निशा को मारने के लिए किसने बोला था? मैं तुम्हारा हेडमास्टर हूँ क्या, जो तुम पे रहम करूंगा? कमीने।
भाई निशा की रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। वो हमेशा की तरह 7 बजे ऑफिस से निकलेगी। हमने एक गैंग को आज सुबह ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने में पता चला कि उन्होंने आज रात को निशा का कत्ल का प्लान किया था। उस गैंग का ताल्लुक आपके कैमरामैन राजेश से है। उससे पूछताछ करनी है। देखिए, वो कैमरामैन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और रही बात राजेश और निशा की, तो वो दोनों तो भाई बहन जैसे हैं। ऐसा करके उसे क्या मिलने वाला है? फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं राजेश का पता देता हूँ आपको। ए, माचिस है क्या? माचिस? तुम निशा के कलीग हो ना? रुको, रुक जाओ। रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। एक दिन मुझे एक कॉल आया। राजेश, हम चाहते हैं कि तुम निशा की पल पल की खबर हमें देते रहो। हमें छोड़ दीजिए, वरना तुम्हारा परिवार बेमौत मारा जाएगा। हमें जाने दीजिए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। उन लोगों ने मेरी बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आज तुमने 6 बजे निकलने की रिक्वेस्ट डाली थी क्या? हाँ, पर वो कैंसिल हो गई थी। भाई, निशा की रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। वो हमेशा की तरह 7 बजे ही अपने ऑफिस से निकलेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। ये ले। अच्छा, कोई तो राजेश की मदद से निशा का कत्ल करवाना चाहता है। ये तो मैं भी नहीं जानता कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। वो जो भी हो, उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी है और यही उसकी ताकत है। हाँ, खैर जो भी हो, आज हमने निशा को बचा लिया। और नहीं तो क्या। जर्नलिस्ट निशा जयरामन, जो एक प्राइवेट न्यूज चैनल के लिए काम करती है, उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मार डाला। आखिर कौन है ये अज्ञात व्यक्ति? किसने मारा होगा यार? कहा नहीं जा सकता। समझ नहीं आ रहा। और कितने लोग शामिल हैं इसमें? लेकिन पुलिस को अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में अब तक पुलिस को कुछ ए, भी किटी। पता चला नहीं है, लेकिन पुलिस इसकी 5 मिनट बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। फिर कल मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक नहीं समझा पाऊंगा। मुझे कोई आसान तरीका, शॉर्टकट बताओ जिससे मैं तुम्हें आसानी से समझाऊं। शॉर्टकट? और सुनाओ बिजी मैन, यहाँ के मुझसे मिलने की फुर्सत कैसे मिल गई? ए मस्सी, मैं काम पे जा रहा है। हाँ पापा, आज तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। किंडर जॉय, इसमें है सभी फलों की मिठास। किंडर जॉय। ये पुलिस है, चल भाग। साहब, हमने किया क्या है? सर, आपने सुना नहीं? सर जवाब दो। अबे चुप है। मुंह खोला तो ठोक दूंगा। अरे बॉस, तुझे पता है हमें क्यों अरेस्ट किया है? अच्छा ये बता, तुझे क्यों अरेस्ट किया है? मैंने बस थोड़ी सी डेयरिंग दिखाई थी, इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। बंद कर अपना। एक जानवर का शिकार करने की कोशिश की और डेयरिंग बोल रहा है। ठोक दूंगा तुझे। सर सॉरी सर। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो तू गया। तेरे कहने के मुताबिक इसे हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं पता कि उसे मारने के लिए कहां कहां लोगों को बैठाया है। निशा से पूछताछ करेंगे तो शायद कोई क्लू मिल जाए। यार, तुम उसे नहीं जानते हो। वो बहुत ही अकड़ू है। भले तुम पुलिस वाले क्यों ना हो, लेकिन उससे बातें उगलवाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो सब ना तू मेरे ऊपर छोड़ दे। पूछताछ करनी है? आपके पास वारंट है? वारंट? अगर मेरे पास होता तो मैं इतनी नरमी से बात करता। मैं गौतम का दोस्त हूँ। क्यों पड़ी ना तुम्हें? ए, ऐसे दांत दिखाना बंद कर, समझा ना? फालतू में मुझे गुस्सा मत दिला। अरे मरने दे उसे, तेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ए, सब कुछ पता होने के बावजूद भी किसी अपने को मौत से नहीं बचा पाने का दर्द तुम नहीं समझ पाओगे।
तेरे जैसा चूरू का गुलाम ये बातें नहीं समझ पाएगा। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ये बता कि तेरे लिए कर क्या सकता हूँ। तुझे तो पता है, किसी तरह जाली वारंट का बंदोबस्त कर, उसे एक बार अंदर डाल। नौकरी जा सकती है यार। तू उसकी फिक्र बिल्कुल मत कर। टाइम लूप के मुताबिक अगले रोज ही तुझे तेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। सर मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। मैं खुद इसे आपसे मिलकर दूंगी, ठीक है? ए पोनीटेल, तुम्हें वारंट चाहिए था ना? ये लो। अच्छा, बिना किसी सूचना या वजह के वारंट? मतलब तुम्हें सिर्फ बंदूक की भाषा समझ में आती है, प्यार की भाषा नहीं, है ना? ए, तूने गोली क्यों चलाई? देख, इसीलिए अभी तक वो बची हुई है। वैसे भी मैंने हवा में गोली चलाई थी, उसके ऊपर नहीं, समझा ना? चल आता हूँ मैं। ए माधवन सर, जेल में जितने भी कैदी है ना, सबसे वसूली करके छोड़ दे। मैं शाम में कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, आईजी यहाँ आया था क्या? सर आईजी साहब। ए, मुझे मत सिखा, दमे तो बुलाओ उसे इधर। आज मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बोल देना, चाहिए तो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के भी बोल देना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ओके सर। अच्छा यार, निशा तो फिर से अपनी जिंदगी में वापस लौट आएगी, फिर फालतू में हम क्यों रिस्क मोल ले? अगर टाइम लूप रुक गया और वो हमेशा के लिए चली गई तो? हेलो आईजी सर। अबे फोन कर यार। ए, तुम्हें मुझ पे जरा भी रहम नहीं आता? ये पुलिस है, चल भाग। साहब हमने किया क्या है? सर जवाब दो। तेरी तो। हेलो मिस पोनीटेल। मतलब तुम्हें प्यार की भाषा नहीं, बंदूक की भाषा समझ में आती है? हा? लगता है ये लोग हमसे कुछ पूछताछ करने आए। ओके, मैं जाके इन्हें हैंडल करता हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है। गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कमिश्नर ऑफिस जाना था। पता नहीं क्यों तुम लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। कल तुमने मेरी गाड़ी अड़ा दी थी और आज ये सब। बस भी करो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। सर, मैं किट्टी हूँ। गौतम, चलो आओ, चलो भाग चले यहाँ से। मेरी बात सुनो प्लीज, जल्दी करो गौतम, प्लीज बच निकलो यहाँ से, चलो। निशा, निशा, क्या बोल रहा है? मेरा मर्डर हो गया था? मैंने निशा को गिरफ्तार किया, मैंने गोली चलाई और पुलिस वालों ने हमें मार दिया। तो ये सब हुआ था? लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किसी से कोई बड़ा पंगा ले लिया है, इसीलिए वो उलझी हुई है। बस कर यार, दूसरा कोई रास्ता है क्या बता मुझे। तुझे सिर्फ निशा की पड़ी हुई है और वो तुझे भूल के आगे बढ़ चुकी है। मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन जिस पल उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अब भी चाहती है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, प्यार से उसके जख्मों पे मरहम लगाओ। ये यहाँ किसने रख दिया? अलमारी में पड़ा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। दिमाग नहीं है क्या आपको? हाय। हाय, डू यू नो मी? हाँ, तुम अरुणा हो, न्यूज रीडर? हाँ,
सिर्फ वही बोलना जो बोलने के लिए कहा गया है। मुझे पता नहीं था अपना जॉगिंग पार्टनर गौतम इतना काबिल डॉक्टर निकलेगा यार। उसे तो अवार्ड मिला था ना, वो तो खुशी में पार्टी देने वाला था। है जब कहाँ तक वो? तूने मुंह खोला तब तक आगे निकल चुकी है। हो सकता है उसने सुना हो। मुझे सुनाई नहीं दिया, उसे क्या सुनाई देगा। चल फिर से हमें यही चीज रिपीट करना है, गौतम नहीं तो मारेगा। ए निशा, व्हाट्सएप पे जो फोटो भेजा था वो देखा क्या तूने? कौन सा वाला? वही वाला जो आज सुबह भेजा था और उस पर ब्लू टिक भी आया था। तो अब मैं क्या करूं? निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे करनी ही नहीं कुछ जरूरी बात है, मेरे साथ आओ। मैंने जिसकी फोटो भेजी थी उसे जानती हो तुम? द ग्रेट न्यूरो सर्जन डॉक्टर गौतम। उन्होंने कितने मासूमों की जान बचाई है, वो भी फ्री में। कई अवार्ड्स मिले हैं और समाज में बहुत इज्जत है उनकी। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सोचो कि उनकी पत्नी कितनी खुश नसीब होगी। ये सब जाने बिना कई लोगों ने उन्हें कितना गलत समझा। लेकिन अगर तुम मुझसे बस करो, उसका जिक्र मत करो। ठीक है, नहीं करूंगी। तुम्हारे पति का नाम क्या है? गौतम। अच्छा, तो तुम अब भी उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ये अहंकार बीच में आ रहा है। सही कहा ना? सच्चाई ज्यादा वक्त तक छिपी नहीं रहती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो।